न सोडा, न दही और न ही कोई आटा। आज हम बनाएंगे सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला इतना आसान, नरम, मुलायम, ऐसा टेस्टी डोसा जिसे आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं। साथ में हम कुछ अलग तरीके से तीखी, चटपटी, मज़ेदार चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो हफ्ते में 2 से 3 बार बनाना पसंद करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप कच्चे चावल। आप किसी भी क्वालिटी का चावल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेगुलर चावल यानी जो रोज हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही लिया है। 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से चावल को फुला लिया है और 3-4 बार पानी बदलते हुए धो लिया है। आप चाहे तो 1 कप चावल का भी बना सकते हैं। और अब हम सारा पानी हटा लेते हैं और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए धुले हुए, फुले हुए कच्चे चावल और अब डाल दीजिए पानी। तो पानी हमें धीरे धीरे ही डालना है, यानी 2-2 चम्मच करते हुए डालिएगा। एकदम से ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा तो चावल ठीक से नहीं पिस पाएंगे। और हमें एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। और अब फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच नारियल पाउडर यानी कि खोपरा पाउडर। तो मेरे पास अभी ताज़ा नारियल नहीं है, आपके पास हो तो 2 चम्मच डाल सकते हैं। तो कई बार घर में कच्चे नारियल भी नहीं होते और नारियल पाउडर भी नहीं होता है, तो ऐसे में आप बिना नारियल का भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। पीस लीजिए। तो लीजिए, पीस लिया है और एकदम बारीक पेस्ट तैयार है। तो बस हम एक बोल में पीसे हुए चावल को निकाल लेते हैं। धीरे धीरे करते हुए मैंने पूरे आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो देखिए आधा कप चावल पीस के कितने सारे हो गए हैं। और अब जार में 4 चम्मच पानी डालते हुए सारे पेस्ट को हम निकाल लेते हैं। तो अगर आप ब्रेकफास्ट में इस नाश्ते को बना रहे हैं तो रात में ही चावल को भिगो लीजिएगा। मिला लीजिए। तो थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। हमें एकदम पतला सा बैटर बनाना है। 2 से 3 मिनट के लिए बैटर को साइड में रखें। तब तक आइए इस नाश्ते के साथ खाने के लिए हम चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए चटनी जार में डालिए 1 बड़ा लाल पका टमाटर। टमाटर को धो लिया है और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही डाल दीजिए 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, 1 मीडियम आकार का प्याज और 2 से 3 लाल सूखी मिर्च, 1 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली या फिर कच्ची मूंगफली। तो यहाँ पे मैं कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल कर रही हूँ। अक्सर हम चटनी भुनी हुई मूंगफली का बनाते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। 4 से 5 करी पत्ता। प्याज टमाटर में खुद का जूस होता है, इसलिए 1-2 चम्मच ही पानी डालें, पीस लें। तो लीजिए 1 मिनट में चटनी पीस के तैयार है। और अब हम थोड़ा सा पका लेते हैं। और अब पैन या छोटी कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें और अब 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल डाल दीजिए। तो उड़द दाल कच्चे है, मैंने किचन टॉवल से पोंछ लिया है। तो दाल पहले ज़रूर डालें ताकि भुन जाए। और अब 1/4 टीस्पून राई डाल दें, ½ टीस्पून जीरा। कुछ सेकंड के लिए हमने तड़के को लो फ्लेम पे पका लिया है। और अब 5 से 6 करी पत्ता डाल दें और 1 सूखी लाल मिर्च। मिलाने के बाद तुरंत डाल दीजिए पिसे हुए प्याज टमाटर। 2-3 चम्मच जार में पानी डालते हुए सारे पेस्ट को निकाल लें। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम उबाल आने तक पका लेते हैं, यानी 1 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि मूंगफली, प्याज, टमाटर पक जाए, कहीं से कच्ची कच्ची नहीं रहे। और इस प्रकार पका लीजिएगा ना तो 2 दिन तक आप फ्रिज में स्टोर भी चटनी को कर पाएंगे। तो लीजिए 1 मिनट हो चुका है, फ्लेम बंद कर दें, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाएं। और अब डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच चीनी। चीनी हम इसलिए डालते हैं ताकि सभी मसालों का फ्लेवर बैलेंस हो, क्योंकि हमने मिर्च ज़्यादा डाला है। और बहुत ही थोड़ा सा नींबू का रस। तो अगर आपको टमाटर जितना ही खट्टा पसंद है तो नींबू के रस को स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आधी छोटी चम्मच नींबू के रस का इस्तेमाल किया है। मिला लीजिए और अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला तीखा, चटपटा, आसान टमाटर प्याज की चटनी। तो आप किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये नाश्ते के साथ जब ये चटनी खाइएगा तो बार बार बनाइएगा। इधर 3 से 4 मिनट हो चुका है और अब हम थोड़ा पानी डालते हैं। तो जब आप घोल को चलाएंगे तो चलाने से ही पता चलेगा कि बैटर अभी गाढ़ा है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा और पानी डालते हैं।
थोड़ा नमक डालें स्वाद के अनुसार। धीरे धीरे करते हुए मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 350 ml। एकदम पतला सा बैटर होगा, बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं कर दीजिएगा। अगर बैटर गाढ़ा रखिएगा तो नाश्ता मोटा मोटा बनेगा। तो आज हम कच्चे चावल का डोसा बना रहे हैं। और अब डोसा फैलाने के लिए आप लैडल का इस्तेमाल करें या फिर इस प्रकार कटोरी का। तो अगर आप कोई कटोरी का बोल का इस्तेमाल करेंगे तो एक ही बार बैटर आप अच्छे से तवे पे फैला पाएंगे इस प्रकार। तो चलिए बिना देर किए हम नीर डोसा बनाना शुरू करते हैं। डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तवे का इस्तेमाल किया है। आप डोसा तवा भी ले सकते हैं। एकदम मामूली सा हम ऑयल लगाते हैं। अगर गलती से ज़्यादा ऑयल गिर जाए तो पोंछ लीजिएगा। और अब हम किचन टॉवल या टिश्यू पेपर से तवे को पोंछ लेते हैं और चिकना तवा तैयार कर लेते हैं। तवा तेज़ गर्म होना चाहिए। तो हमने डोसा का घोल पतला बनाया है, इसलिए तवा का तेज़ गर्म होना बहुत ज़रूरी है। और अब हम घोल को तले से चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे डोसे को फैलाते हैं इस प्रकार। तो कटोरी को ऊपर ले जाते हुए इस तरीके से घोल डालिएगा। देखिए कितनी अच्छी से जाली बनी है। और अब हम फ्लेम को मीडियम करते हैं ताकि जल्दी से पानी सूख जाए और डोसा पकना शुरू हो जाए। ढकते हुए हम सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 1 मिनट हो चुका है और अब हम बिना ढके कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। थोड़ा सा हम ऑयल लगा देते हैं। आपकी इच्छा ना हो तो ना लगाएं, आप वैसे घी भी लगा सकते हैं। तो एक बैच को बनने में आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगने वाला है। वैसे तो ये डोसा दूसरी तरफ से नहीं पकता है, जब किनारे छोड़ने लगे ना तभी आपको पलटी करना है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से भी पकाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार पलटी करके दिखाती हूँ कि कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। इस प्रकार उल्टे देखिए, पलटी कर ले। तो दूसरी तरफ से आपको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही पकाना है। और वैसे नीर डोसा बिल्कुल भी दूसरी तरफ से नहीं पकता है। तो बस हम फोल्ड कर लेते हैं इस प्रकार और दूसरी तरफ से भी हम फोल्ड कर लेंगे। है ना बहुत ही आसान, एक बार में हर किसी से बनने वाला ये नीर डोसा की रेसिपी है। थोड़ा सा हमने नारियल भी डाला है, इसलिए टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तुरंत सर्व करना है तो प्लेट में सर्व कीजिए। अगर थोड़ी देर के बाद सर्व करना है तो वायर रैक या फिर जाली में इस प्रकार निकालें ताकि भाप से गीले ना हो। तो बार बार आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब जब डोसा फैलाएं तब तब तवे को अच्छे से पोंछ लें और तवा को वापस से तेज़ गरम कर लें। तो मैं आपको लैडल यानी कलछी से भी दिखा देती हूँ कि बड़ी ही आसानी से फैल जाएगा। तो इस डोसे को हम क्रिस्पी करके नहीं निकालते हैं, सॉफ्ट ही तवे से उतारते हैं। और थोड़ा ऑयल हम इसलिए लगाते हैं ताकि डोसा खाने में सूखा सूखा नहीं लगे। तो लीजिए हमने सभी नीर डोसे को बना लिया है। चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है झटपट बनने वाला नरम मुलायम सॉफ्ट कच्चे चावल से बना डोसा। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो गर्मियों में एक ही तरह की सब्जी भाजी से मन भर जाता है, तो ऐसे में आप पूरे परिवार के लिए मिनटों में बना सकते हैं। तो एक डोसा बनने में मुश्किल से आपको 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगने वाला है। आधा कप चावल में आपके 6 से 7 डोसे बन जाएंगे। तो कई बारी हमें चावल खाने का मन नहीं होता, तो इस प्रकार बनाए, बच्चे और घर के सभी सदस्य बड़े खुश हो जाएंगे। साथ में हम सर्व कर लेते हैं ये तीखी चटपटी प्याज टमाटर मूंगफली की चटनी। तो अगर आपको सुबह नाश्ते में इडली या डोसा खाने का मन हो रहा है तो बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने देखा ना दही की ज़रूरत और ना ही सोडा, और कितना कम तेल में फटाफट बन गया। तो दोस्तों आज की इसी सिंपल टेस्टी सॉफ्ट डोसा रेसिपी और चटनी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर देखे जाइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप इस डोसे को 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर आप कम पानी डालिएगा तो थोड़े से मोटे मोटे बनेंगे, और अगर आप एकदम पतला डोसा बनाना चाहते हैं
तो 2-3 चम्मच पानी और ज़रूर डालिएगा। सबसे अच्छी बात, ब्रेड से भी ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा आपको। और देखिए कितनी सॉफ्ट है, छोटे बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये डोसा और चटनी, ये ज़रूर बताइएगा।